बीज डालोगे वो बीज का पौधा जम के, बोला जरा, होगे। अभी जब ये पानी बरसने का जो शुरुआत होती है ना बारिश की, तो उस समय बीज बो दिया जाता है और बीज को पौधा उगे। लोग जमीन में बीज बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, कोई मक्का बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, कोई जो मर्जी पड़े वो बो रहे हैं, उसका पौधा उत्पन्न होगा। कोई आम, कोई जामुन बोएगा तो वो उत्पन्न होगा। आप सब भगवान शंकर के नाम का बीज अपने भीतर बो रहे हो, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ मेरा बाबा देगा ही, खाली नहीं छोड़ेगा। ये निश्चित है, पक्का है, वो देगा जरूर। आज आप लोग जहां जहां से आए हो और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, नगर में, शहर में पहले के दिन और जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक का दिन, तुम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाना, छोटे छोटे बच्चे, जीन्स पहनी हुई मेरी बेटियां, लड़के, नवयुवक, बेटा, बहू, जब एक लोटा पानी लेकर शंकर मंदिर जाते हैं तो हृदय से बोलो मन प्रसन्न होता है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज, शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज बोया गया है कि भगवान के मंदिर जाना हमको शुरू करा, और हम सनातनी भाव को जब जागरूक कर लिए तो ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, वो स्वयं आपको देखकर मंदिर जाना प्रारंभ करेगी और शिव भक्ति में डूबेगी। तो उसको किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव का दरवाजा देख लिया, भगवान शंकर के मंदिर का द्वार जिसने देख लिया, उसका दरवाजा यमराज बड़ी मुश्किल से देख पाता है। ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से। बस उसका स्मरण करो। भगवान कृष्ण के गुरु हैं श्री सांदीपनी बाबा। किससे बन गए गुरु? वो भी त्रिलोकी का नाथ भगवान जगन्नाथ, और जगन्नाथ भगवान कृष्ण के गुरु और सांदीपनी ऋषि। सोचो जरा, एक बात और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो 3-4 तरह का होता है क्या? अरे बोलो तो जम के कि 4-5 तरह का होता है कि कोई अच्छा पहचान वाला आया तो उसको ये वाला मंत्र दे दूंगा, इसको ये वाला दे दूंगा, उसको ये वाला दे दूंगा। नहीं, गुरु के पास में केवल एक मंत्र होता है, जो गुरु मंत्र गुरु ने सिद्ध करा होता है। अपने एक आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर कर जो गुरु उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वही मंत्र गुरु आपके कानों में प्रदान कर देता है कि इस मंत्र का जाप तुम भी करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। दे देते देव ऋषि नारद गुरु मंत्र नहीं लिए, नुगरे कहलाए, और नुगरे कहलाए तो भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरे जाने के बाद गोबर लिपा गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे जाने के बाद पोछा लगे, ये अच्छी बात नहीं है। आज भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में रीति है, अगर घर में से घर का सदस्य जब घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता।
कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है, और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं, तो वो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कब लगता है, तुमको अच्छे से मालूम है। आंसू ढल खाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए। ये कब लगता है, जब कोई अच्छे से ही चला जाता है, तब झाड़ू पोछा लगता है। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से, अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है, तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए। थोड़ी बाद में, या तो पहले लगाओ या फिर आधा एक घंटा रुक जाओ, उसके बाद में लगाओ। जैसे एक दुर्वा, कितनी दुर्वा, एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जैसे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकालकर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या। मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए, तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ है, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया, विषहारा, शामलीवारी, दौतली, देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है,
इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर, जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर, उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा, तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई, और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए, और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाकर लगा देते हैं, तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से